हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का वेलकम है आज के अपडेट में। सो लेट्स टॉक अबाउट बिटकॉइन देन राइट इनटू द वीडियो। और आज बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों के बारे में, इंक्लूडिंग हम रून की भी अपडेट आपको देने वाले हैं आज ही के दिन। तो आखिर तक देखना, लाइक करना, टेलीग्राम पे ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी और वो आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। ठीक है, तो लेट्स गो। सबसे पहले हम बिटकॉइन में क्या करेंगे, हम यहाँ पर बिटकॉइन का देखेंगे एक और डेटा जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर बना के रखा ऑलरेडी। पहले तो आप यार ये देख सकते हो कि बिटकॉइन में क्या हो रहा है। फंडिंग रेट को अगर हम देखें तो क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे फंडिंग रेट कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड में है डिस्पाइट दैट नेगेटिव ट्रेंड इन द मार्केट। ठीक है, तो मार्केट आ रही है नीचे और लोग लॉन्ग अभी भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसका रीज़न ये हो सकता है क्योंकि एक मेन रीजन था जहाँ पर लिक्विडिटी इन लोगों को मिल सकती है। बट जनरली होता क्या है, ऐसे एरिया के नीचे जाना होता है हमें, ताकि हम उसके नीचे की लिक्विडिटी और उनके स्टॉप लॉस को ले सकें। तो अगर फंडिंग यहाँ पर पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि मार्केट के नीचे गिरने के चांसेस हो सकते हैं। और ये स्पॉट में बाइंग है बिटकॉइन की, तो ये भी थोड़ी सी डिक्रीज़ होती ही हमें दिख रही है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, मैं आपको समझाता हूँ लार्जर टाइम फ्रेम में। बड़े टाइम फ्रेम में आप चीज़ों को देखो तो आपको समझ में आ जाएगा क्या हुआ है। हमारा ये हुआ है कि एक पैटर्न ब्रेक हुआ है। हमारा बुलिश पैटर्न क्या था, ऊपर जाना, रेजिस्टेंस पे नीचे आना, ट्रेंड लाइन टेस्ट करना, फिर ऊपर जाना, नेक्स्ट रेजिस्टेंस टच करना और फिर ट्रेंड लाइन पे आना, और फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस टच करना और फिर ट्रेंड लाइन पे आना। लेकिन ट्रेंड लाइन पे इस बार आने के बाद हम लोग नीचे सडन डाउनफॉल कर जाते हैं। अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर ये बनता है, चूँकि मार्केट बिटकॉइन में आपको ये दिखता हुआ बहुत मिलेगा कि ट्रेंड लाइन्स वगैरह टूटती हैं लेकिन फिर से रिक्लेम हो जाती हैं कुछ ही दिन में। तो ये चीज़ भी होती है और ऐसा जनरली अक्सर क्यों होता है, ताकि लोग जो यहाँ पर बुलिश थे वो यहाँ पे बेरिश हो जाते हैं, और जो यहाँ बेरिश होता है उनकी लिक्विडिटी लेकर मार्केट ऊपर भाग जाती है, जिन्हें यहाँ पर लगने लगता है कि नहीं भाई मार्केट तो अब यहाँ पर बेरिश हो गई। तो ऐसा जनरली होता है। और जब तक मार्केट भयंकर तरीके से यहाँ नहीं आ जा रही 12 के या 15 के, आई डोंट थिंक कि मार्केट उस तरह के मूड में, क्योंकि अगर आपको मार्केट में फॉल दिखता तो वो फॉल ऐसा होता कि वो यहाँ पर डायरेक्ट हमें 20 के 21 के ले आता। बट अगर सडन फॉल नहीं आया, दैट मीन्स कि मार्केट में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेंट इंटरेस्टेड है इस एरिया में लेने के लिए। अब मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में और अपने जो टेलीग्राम मेरा चैनल है उस पर अगर आप जुड़े होगे तो आपको पता होगा कि मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ और बताता हूँ। तो मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे यहाँ पर मार्केट दोबारा से रिविजिट कर सकती है इस सपोर्ट वाली जगह में। जो सपोर्ट वाली जगह है उसे याद रखना 25,400 से 25,200 24,800 के बीच का एरिया है। यहाँ पर लास्ट टाइम हमने आपको लॉन्ग करवाया था, हमारे चैनल पर ही लॉन्ग आपको बताया भी गया था। इस जगह में आपने परफेक्ट एंट्री बनाई होगी, वहाँ से आपने 31,600 तक का पॉजिटिव मोमेंटम राइड किया होगा। दैट इज़ ऑलमोस्ट 28% राइड इन बिटकॉइन। तो अभी के लिए क्या लगता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक पहला बाउंस बनना था, वो बाउंस हो गया। ठीक, अब मेरे ख्याल से ये बाउंस होना चाहिए था अराउंड 27,200 27,300 के अराउंड, बट वो वहाँ तक हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं मार्केट इंटरेस्टिंग है नहीं वहाँ के लिए। तो कहीं ना कहीं मार्केट कहाँ इंटरेस्टिंग होगी, नीचे, इसके नीचे की लिक्विडिटी लेने में, यहाँ पर या फिर इसके जस्ट नीचे से लिक्विडिटी लेने में। अगर बिटकॉइन यहाँ पर आके नीचे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करता है और ऊपर जाता है तो हमारे लिए बढ़िया होगा। और इसके जस्ट नीचे लिक्विडिटी लेने का मतलब ये भी हो जाएगा 23,500 आ जाना। तो 23,500 आके भी ऊपर जाता है तब भी हमारे लिए कोई भी नई बात नहीं होगी, क्योंकि एक्सपेक्टेड है बिटकॉइन के बिहेवियर में। ठीक, तो बिटकॉइन का बिहेवियर ऐसा होता ही होता है और इस तरह से वर्कआउट करता रहे। तो आप क्या कर सकते हो ऐसे टाइम में, आप पोजीशंस कैसे बनाओगे। देखो, ऑल्ट कॉइन्स पकड़ो स्ट्रॉन्ग वाले, जैसे रून हो गया, चेन लिंक हो गया। ऐसे स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स पकड़ो जिन्होंने अपना सपोर्ट खोया ना हो, पिछला मतलब जो बॉटम है उसको खोया ना हो, क्योंकि अगर बॉटम खोया है तो दैट इज़ वेरी बैड फॉर अस। ठीक है, अगर बॉटम खोया है तो आप यहाँ पर लॉन्ग नहीं ले सकते, वो आपको भी नहीं पता कि कहाँ तक जाएगा बॉटम बनाने नया। तो आप क्या करो, ऐसे कॉइन्स को लॉन्ग करना जो ऑलरेडी बॉटम पे सपोर्ट लेते दिख रहे हैं या फिर वहाँ कंसोलिडेट करते दिख रहे हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, बिटकॉइन अगर मान लो इस एरिया के अंदर आता है, 24,800 से 23,500 के बीच का एरिया मैं देख रहा हूँ लॉन्ग के लिए। और ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप लॉन्ग आप यहाँ से भी बना ही सकते हो, बट बेसिकली हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे। इस जगह पे कहीं भी हम लॉन्ग बनाएंगे, यहाँ से यहाँ। और लॉन्ग का एरिया पूरा हमारा कौन सा रहेगा पता है, ये पूरा एरिया कवर होगा। तो मैं एसएल इसको ना एकदम जस्ट नीचे कर दूंगा 22,680 पे। तो हमारा जो लॉन्ग का एरिया होगा वो यहाँ से लेकर, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ कि हमारा ये लॉन्ग का एरिया यहाँ से इस एरिया के बीच में होगा। ठीक है, तो हम लॉन्ग करेंगे इस मोटे एरिया के बीच में, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको, जैसे मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि मार्केट क्या कर सकती है, इनके नीचे की लिक्विडिटी लेकर स्वीप करके ऊपर भाग सकती है। तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग तब बनाने की कोशिश करेंगे जब ऐसा होता है, तो हम यहाँ पर उस तरह से लॉन्ग बनाएंगे। नेक्स्ट मैं आप लोगों के नज़र में एक और चीज़ लाना चाहूँगा, वो हमारी कौन सी है कि SEC ने इथेरियम का SEC
ने अप्रूवल दे दिया था फ्यूचर ईटीएफ्स का। ये न्यूज़ 24 तारीख की है और आप जानते हो कि यहाँ पर ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट का फोरकास्ट है तो फालतू होता है, लेकिन आप समझ गए हो कि ईटीएफ का फ्यूचर्स में ईटीएफ जो है अप्रूव हो गया, इथेरियम का सॉरी। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, बड़ी न्यूज़ है वैसे, हालांकि उसको उतना भाव नहीं मिलेगा जितना आपको बिटकॉइन को अप्रूव होने में हो जाएगा, बिटकॉइन के ईटीएफ को। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे थॉरचेन की बात कर दूँ तो थॉरचेन में भी अभी बहुत सारी अपग्रेड्स आनी बाकी हैं। साथ ही साथ चेनलिंक दूसरा प्रोजेक्ट है जो मेरे नज़र में बैठा हुआ है, वो भी मुझे आपको बताना है उसका। तो उसमें चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे प्राइवेट ग्रुप में जुड़ना है जिसमें हम आपको क्वालिटी सिग्नल्स देते हैं, वहाँ पर हमारा एक चैलेंज भी है। अगर आपका 10K का जो फ़ंड है उसको हम आपके क्लाइंट प्रोग्राम से जोड़ के हम उसके 10x करने का यहाँ पर एक गोल लेकर चल रहे हैं, जिसको हम चैलेंज मान रहे हैं 10K to 100K फोलियो। ठीक है, तो कॉइन्स टू बाय बताएंगे, लेवरेजेस, स्पॉट एंट्रीज कराएंगे स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ। जॉइन टेलीग्राम लिंक बिलो। जब आप टेलीग्राम पे जाओगे तो वहाँ पर पिन्ड मैसेज में आपको मिल जाएगा। अभी के लिए यहाँ पर चीज़ें वैसी हैं कि हम यहाँ पर आपसे कॉल उस तरह की वहाँ पर मिलती हैं जो आपको बहुत ही कम मिलेंगी, लेकिन बहुत ही अच्छी कॉल मिलेंगी, ठीक है, जिसमें आप पैसा बनाओ बहुत। ठीक, तो यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और समझाना चाह रहा हूँ इस चार्ट में। उसमें क्या है कि लिक्विडिटी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों साइड की लिक्विडिटी मैं आपको समझाऊंगा कि देखिए सबसे पहले शॉर्ट करना है ऊपर के 26,400 से लेकर 26,200। हालांकि मार्केट अभी गई थी 26,800 इस जगह पर, तो सस्टेन तो नहीं कर पाई, ठीक है, इसी एरिया में बार बार रिग्रेट करके यहाँ से नीचे आ गई। अब निचला हिस्सा कौन सा बचा हमारे पास, सब 25,700। तो अगर मार्केट 25,700 दोबारा आती, जो कि अभी आई है पिछले 2 घंटे में, तो आ चुकी है ऑलरेडी, तो वहाँ पर आप लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो। शॉर्टर टाइम फ्रेम का बता रहा हूँ, 2 घंटे का लॉन्ग लेके तुरंत एग्जिट करा, ठीक है, प्रॉफिट लेके, तो ये एक चीज़ खेल सकते हो। ये हमें एक रेंज मिली है, मैं आपको रेंज समझा रहा हूँ कौन सी। ये रेंज है, ऊपर की रेंज है 26,400 से लेकर 26,200, नीचे की रेंज है हमारी 25,700 से लेकर 25,400, ठीक है। तो ये रेंज के बीच में मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स दिखे, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। एक और चीज़ हम आपको दिखाएंगे, वो है यहाँ पर लिंक का चार्ट, और लिंक क्या कर रहा है वो दिखा देता हूँ। लिंक 5.9 आ गया एंड दैट इज़ अ वेरी गुड एरिया मेरे ख्याल से। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हम वीकली में जाते हैं लिंक में, हमको चार्ट दिखता है कि भाई बॉटम कहीं ना कहीं लिंक ने क्या किया है, एक स्वीप मारा है, इसी सपोर्ट के नीचे स्वीप मारता है फिर भाग जाता है, फिर स्वीप मारा फिर भाग गया। जैसे मैंने आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट बताया कि यहाँ पे तो बहुत बढ़िया स्वीप मारा था, सबको हटा के बाहर ऊपर भाग गया था, 5.1 तक चला गया था, ठीक है, लिंक। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये एरिया देख रहे हो आप कितना क्रिटिकल है, कौन सा, 5.9 से लेकर 5.7 के बीच में लिंक का एक लॉन्ग ओपन किया जा सकता है, और इस लिंक लॉन्ग में आप प्रॉफिट में रह सकते हो कहीं ना कहीं, मुझे लगता है। और इसके लॉन्ग की पोजीशन आप कहाँ तक क्रिएट करोगे, 6.9 मिनिमम टारगेट रखोगे। लॉन्ग का जो एसएल है वो जस्ट इस वाली विक के नीचे रख लो, ठीक है, 5.6 है तो ये 5.4 समथिंग लग लो, ठीक है, स्टॉप लॉस। और इस तरह से मार्केट में को प्ले आउट करना, जब मार्केट नीचे आए 5.7 आए तो वहाँ पे एंट्री लेना, 5.8 5.7 कह रहा हूँ, ठीक है, एंट्री वहाँ बनेगी। वरना आपकी एक और एंट्री बन रही है अच्छी, जो बेटर एंट्री है वही है, ठीक है। स्वीप आउट हो सकता है, मान लो यहाँ नीचे कहीं भी आए तो आप डरना नहीं है, आपको 5.23 की एंट्री अगर मिलती है आप वहाँ से लॉन्ग कर सकते हो, बट टारगेट यही रखोगे 6.9 का, ठीक है। तो इस तरह से 2 टारगेट्स रहेंगे आपके, इस तरह से 2 एंट्रीज आपकी इसमें बनेंगी। वहीं नेक्स्ट अगर हम बात करें रून में, तो रून में किस तरह से एंट्री बनेगी, देखो बहुत बढ़िया चार्ट प्ले आउट कर रहा है, इसमें तो मज़ा ही आ रही है हमें। अगर हम डेली में देखें तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि इस एरिया में कहाँ पे 1.6 और 1.45 2 एरिया देख रहा हूँ जहाँ पे आप बाय कर सकते हो। तो 1.45 जाके हम ऊपर आ गए, उसके जस्ट ऊपर से, और ऊपर भी गए थे 1.576 तक, लेकिन अभी हम नीचे आए, दैट इज़ अ गुड एरिया। अब देखो एरिया कहाँ पे है, लॉन्ग कहाँ कर सकते हो आप, लॉन्ग इसमें बिल्ड करना इस तरीके से, कैसे, यहाँ तक। अब देखो इसमें एक एरिया ये रखना, पहला एरिया तुम्हारा ये रहेगा, और इसका एसएल बहुत टाइट रहने वाला है, ये 6% का, ठीक है, और ये ऐसे रहेगा लॉन्ग हमारा, ये इसका 4-5 पे इसकी एंट्री एग्जीक्यूट होगी आपकी, ठीक है, और इसको जस्ट नीचे ले जाते हैं और इसका आपको दूसरी एंट्री दिखाते हैं कि कहाँ पे होगी। जो अच्छी एंट्री बनेगी वो आपकी एक यहाँ पर बनेगी। अगर हम इसको जूम आउट करें तो आपको दिखेगा कुछ अच्छी वाली एंट्री, तो ये वाली भी होगी हमारी 1.2 समथिंग, 1.3, चलो ठीक है। तो ये वाली एक हमारी एंट्री है 1.3 की, और इसको आप ऐसे बिल्डअप कर सकते हो, ठीक। टारगेट आपका फिर से वही रहेगा इस जोन तक, 1.78 तक का। तो ये 2 एंट्रीज मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, 2 में इस तरह से कैसे आप खेलोगे, अगर आपका ये एसएल हिट होता है तो आप सेकेंड एंट्री यहाँ कहीं पर बनाओगे, ठीक है, और इसका एसएल रखो नीचे 1.11 के, क्योंकि ये स्पॉट में खेल सकते हो, ठीक है।
क्योंकि इसमें SL ज़्यादा जा रहा है। तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड आपका 2:1 रहेगा इसमें, और इस तरह से आप प्ले आउट कर सकते हो। ठीक, तो एक ये हो गई वीडियो हमारी। और आपको कैसा लगा अपडेट? आई होप आपको अच्छा लगा। अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना। मैं कहीं ना कहीं आपको बताता हूँ टोटल मार्केट का क्या सीन लग रहा है। आप कॉइन्स एक्यूमुलेट करते जाओ, आपको उतना यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। मैं बताता हूँ, देखो आर्ब अपने पुराने बॉटम के ज़रिए आ गया है। अब ये एक ऐसा कॉइन रहा है जो न्यूली लॉन्च टोकन है। इसमें मैं बुलिश इसलिए भी रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें स्कोप है। ये अगर नीचे मान लो 50 सेंट 40 सेंट भी चला गया ना, तो मुझे इसमें पता है कि इसमें एक रैली नेक्स्ट सीज़न में आएगी। ठीक, तो मैं इसको तो एक्यूमुलेट करूँगा। अब आपको दूसरा टोकन बताऊँ जो कि है FTT को आप इसलिए एक्यूमुलेट कर सकते हो क्योंकि अभी नहीं, कल नहीं, मान लो कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद इसकी न्यूज़ आती है FTT की, जो कि मैंने सुना है कि हो रहा है काम इसके पीछे, और काफ़ी ट्रस्टेड सोर्सेज से सुना है। तो इस रेंज में इसकी बाइंग करनी अच्छी बात है। यहाँ पर आप बाय कर सकते हो। यहाँ से मुझे बाउंस अच्छा खासा 2.8 का दिख रहा है, हो सकता है आराम से। ठीक, कॉम्प की आप बात कर सकते हो। कॉम्प क्या कर रहा है? कॉम्प तो अभी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है 42 पे ही। तो ये अगर दोबारा आपकी इस रेंज में आए $36 से $34, तो भी आप इसको बाय कर सकते हो उस जगह पर, वो भी एक अच्छी जगह ही है। ठीक, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।